Dear students, welcome to Material Science for Semester Exams. I am Dr. Shadesh Kumar Singh. आज हम बात करेंगे टाइटेनियम एलॉयज एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इसलिए लेक्चर बहुत छोटा होगा। ये टाइटेनियम एलॉयज, ये मेरा ब्रीफ रिज्यूम और ये मेरा PW का टेलीग्राम चैनल, जिस पर एवरी संडे 5 PM में लाइव रहता हूं। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पर मेरे से, टेक्स्ट क्वेश्चन, या तो कोई स्टूडेंट ही आंसर कर देगा या मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, मेरे को टैग कर देना, या फिर किसी भी संडे को 5 बजे आप लाइव रह के मेरे से पूछ सकते हैं। टाइटेनियम एंड इट्स एलॉयज। एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए जब भी मैं एरोस्पेस एप्लीकेशंस की बात करता हूं, इसका मतलब एयरक्राफ्ट्स, फाइटर प्लेन्स, स्पेशली इनके इंजन पार्ट्स, मिसाइल्स, बहुत सारी मिसाइल, स्पेशली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। तो जो मिसाइल जो होती है वो आउटर स्पेस में जाती है, स्पेस में ट्रेवल करती है, अगेन देयर इज अ री एंट्री, और अराउंड 5000 किलोमीटर दूर इसको टारगेट को हिट कर देती है। स्पेस एप्लीकेशंस चाहे तो सैटेलाइट है, चाहे तो आपका सैटेलाइट है, चाहे स्पेस स्टेशंस हैं, उसमें बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है इनका। देयर इज अ निकल टाइटेनियम एलॉयज, इनको बोलते हैं शेप मेमोरी एलॉयज। टाइटेनियम निकल एलॉयज, शेप मेमोरी एलॉय इसी एलॉय के बनते हैं। जो मेरा स्ट्रक्चर है उसको याद रहेगा कि मैं किस प्रोसेस से बना था। क्योंकि देखो होता क्या है कि जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं, तो देयर इज ए बेल्ट ऑफ मीटियोरॉइड्स, जिसे आप हिंदी में उल्कापिंड भी बोलते हैं। उल्कापिंड, छोटे छोटे पीस उल्कापिंड के होते हैं। एक तो उल्का, दूसरा क्या होता है, सैटेलाइट जो डैमेज हो गए, डैमेज्ड सैटेलाइट्स, इनको बोलते हैं स्पेस डिब्रीज। तो स्पेस डिब्रीज कैसे क्रिएट हुई? जो सैटेलाइट डैमेज हो गए। तो एक तो स्पेस डिब्रीज है, और दूसरा क्या है, उल्कापिंड। तो कभी कभी ये किसी स्ट्रक्चर से टकराते हैं, या तो वो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, या फिर थोड़ा टूट सकता है। तो शेप मेमोरी एलॉय क्या होते हैं, वो सेल्फ हील करते हैं।
तो जो डैमेज स्ट्रक्चर है अपने आप वो बन के पुराने जैसा हो जाएगा। पता है आपको ये कहानियां क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि देखो, मेरे को हर IIT से लेके जो टायर 3 प्राइवेट कॉलेज हैं सबका आइडिया मेरे को मालूम है, बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स कैसे हैं और एग्जाम में क्या लिखते हैं। मैंने तो ऐसी आंसर स्क्रिप्ट्स भी लिखी हैं, देखी हैं, कि उसमें बच्चा कोई मूवी का सीन लिख रहा है। मैं जनरली जो बच्चे जो टीचर जो है टायर 3 कॉलेजेस में पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, आंखें बंद करके मार्क्स देते हैं, कितना लिखा है, 1 पेज 2 पेज, दे दो मार्क्स। पर मैं तो पढ़ता हूँ, तो सडनली कुछ 1 पेज की कुछ राइटअप कुछ अजीब सा दिखा मेरे को। तो मैंने एक फैकल्टी से पूछा क्या है, कि सर ये एक मूवी है उसका डिस्क्रिप्शन लिख रहा है। ये टायर 3 कॉलेज में ये चलता है। हमारी शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है, तो PW के माध्यम से हम YouTube की फ्री क्लासेस दे रहे हैं। PW के लिए बहुत बड़ा योगदान है। हम शिक्षा के स्तर को स्पेशली जो, क्योंकि ज्यादातर कॉलेजेस प्राइवेट और ऐसे ही टेक्निकल में, हम उस उत्तर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं आपको फंडामेंटल पढ़ाते हुए, क्या कुछ बेसिक स्तर मेंटेन रहे। तो बच्चों, आपको जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम है, जो मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं, आप उसे लिख सकते हैं एग्जाम में। इट विल बी ए साइंस, कोई मूवी की क्लिप नहीं लिखनी पड़ेगी आपको। ओके, सो निकल टाइटेनियम अलॉयज, ये शेप मेमोरी अलॉय होते हैं और स्पेशली स्पेस एप्लीकेशन में यूज होते हैं। शेप मेमोरी अलॉयज यूज स्पेसिफिकली यूज होते हैं स्पेस एप्लीकेशंस में। नाउ टाइटेनियम का एक एलॉय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा है ना, पहला तो निकल टाइटेनियम हो गया, ओके। दूसरा है, इसको बोलते हैं टाइटेनियम ग्रेड 5 मटेरियल। ये क्या होता है? टाइटेनियम 6% एल्युमिनियम 4% वैनेडियम, इसे बोलते हैं टाई 64। मतलब 6% एल्युमिनियम, 4% वैनेडियम और रेस्ट इज टाइटेनियम। और जो टाइटेनियम जो होता है, इसका रूम टेम्परेचर पे ये होता है अल्फा बीटा। 2 फेस होते हैं अल्फा बीटा। अल्फा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर और ये होता है बेस बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो टाइटेनियम एट रूम टेम्परेचर, इसके 2 फेस होते हैं, अल्फा फेस एंड बीटा फेस। तो ये जो टाइटेनियम ग्रेड 5 है, ये अल्फा बीटा है, दोनों अल्फा भी है बीटा भी है। जितने भी एप्लीकेशन हैं, सारे एप्लीकेशन में ये मटेरियल यूज होता है 90% केसेस में। इसकी खूबसूरती क्या है? इट इज हैविंग हाईएस्ट स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, हाईएस्ट स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, हाईएस्ट स्ट्रेंथ टू वेट रेशो इसका होता है। स्पेशली जो एयरक्राफ्ट के इंजन पार्ट्स हैं, इंजन के जो पेरीफेरी में जो मेटल लगता है, सब यही होता है। इसकी बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ होती है और इट्स अ वेरी लाइट मटेरियल, वेरी वेरी लाइट मटेरियल। अगर जब आप उसे उठाएंगे तो आपको फील होगा कि आप क्या उठा रहे हैं, बहुत हल्की चीज है, पर स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है। मैंने आपको जैसे बताया था कि जो HCP है, इट इज अ ब्रिटल मटेरियल और ये स्ट्रांग। तो जो टाइटेनियम ग्रेड 5 मटेरियल है, रूम टेम्परेचर पे इट विल बी एक्सट्रीमली ब्रिटल मटेरियल। रूम टेम्परेचर पे इट विल बी एक्सट्रीमली ब्रिटल मटेरियल। तो इसको एक इंजीनियर किया गया, इट इज कॉल्ड टाइटेनियम बीटा 21 अलॉय।
और इसे बीटा अलॉय भी बोलते हैं, बीटा अलॉय। इसकी खास बात क्या है, इसका स्ट्रक्चर सिर्फ बीसीसी स्ट्रक्चर है। हमने क्या, जैसे मैंने आपको बताया ना, व्हाई वी आर इंटरेस्टेड टू नो द मेटलर्जी ऑफ द मटेरियल, जिससे उसको हम टिंकर कर सकें, तो हमने अल्फा फेज को बीटा फेज में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दिस मटेरियल इज अ फॉर्मेबल मटेरियल, ये डक्टाइल होगा क्योंकि HCP तो चला गया, ये डक्टाइल मटेरियल होगा। तो कोई भी शीट है, बीटा 21 मटेरियल की कोई शीट है, उसको हम फॉर्म कर सकते हैं। इस शीट को हम फॉर्म कर सकते हैं, शीट को हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बॉडी इम्प्लांट्स, बॉडी इम्प्लांट्स में देखो, जैसे किसी बंदे का कोई एक्सीडेंट होता है, हाथ टूट गया, अगर हड्डियां हैं तो जुड़ जाएंगी, पर हड्डी चकनाचूर हुई तो कैसे जुड़ेगी, उसके लिए रॉड डालो। बुढ़े आदमी गिर पड़ते हैं तो उनका हिप टूट जाता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट। बॉडी पे अंदर जो मेटल डाल रहे हैं, पहले स्टील डालते थे, पर स्टील से पॉइजनिंग होती थी, क्योंकि कुछ पीरियड के बाद उस स्टील को निकालते थे हम। फिर उन्होंने क्या किया, ये टाइटेनियम डालना शुरू किया। टाइटेनियम 6%, एल्युमिनियम 4%, वेनेडियम, ये डालना शुरू किया। क्यों? बिकॉज इट्स अ वेरी लाइट मटेरियल। और जो स्क्रूज हैं वो मैग्नीशियम अलॉय के हैं, जो स्क्रूज हैं जो मैग्नीशियम अलॉय के लिए हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी लाइट मटेरियल और बॉडी से थोड़ा कंपेटेबल है। पर यहां पे उन्हें क्या मालूम पड़ा कि स्पेशली जो वेनेडियम और एल्युमिनियम है, ये बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस छोड़ते हैं, ये पॉइजनस सब्सटेंस छोड़ते हैं। तो इससे क्यों, एल्युमिनियम अगर बॉडी में जाएगा ना, एक्सेस एल्युमिनियम, वो आपकी इम्यूनिटी भी कम कर देगा और पार्किंसन डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए एल्युमिनियम के कुकर में कभी भी कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई प्रेशर पे उस एल्युमिनियम कुकर से एल्युमिनियम डिस्चार्ज होगा। तो एल्युमिनियम एंड वेनेडियम यहाँ पे बॉडी के फ्लूइड्स में प्रॉब्लम करते हैं। तो इसके बाद जो आजकल जो मटेरियल यूज होता है, वो करते हैं टाइटेनियम, नियोबियम, टाइटेनियम, नियोबियम एंड कॉपर। इसमें 8% नियोबियम होता है, 2% कॉपर होता है और रेस्ट आयरन होता है। तो आजकल जितने बॉडी इम्प्लांट्स हैं, लाइक आर्टिफिशियल हिप्स, नीस, और बॉडी में जो सरिया वगैरह पड़ती हैं, सब इसकी पड़ती हैं आजकल। ये भी टाइटेनियम अलॉय है। जैसे किसी की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होने वाली हो, तो जैसे अभी हुआ था ना कि तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, उसका भी हिप टूटा था। सर्जरी ये कॉमन होती है, एबव 70 ईयर्स जो भी हैं, ये सर्जरी काफी कॉमन होती है। तो इसमें जब पेशेंट एडमिट होगा, तो डॉक्टर बोलेगा फार्मेसी से 2 हिप लेके आओ, यूनिवर्सल 2 ही हिप होते हैं। तो ऑपरेशन के टाइम पे जो हिप फिट हो गया वो तो चला जाएगा उसकी बॉडी में, दूसरा हिप रिप्लेस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। जो 90% पेशेंट हैं जो हिप रिप्लेसमेंट के कैंडिडेट हैं, तो 90% केसेस में एनी ऑफ द 2 हिप, 2 में से कोई एक हिप फिट हो जाएगा। पर कुछ पेशेंट ऐसे भी होंगे जिसमें कोई भी हिप फिट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं,
डॉक्टर अगर आपके पास पैसा है तो, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों के पास पैसा है ही नहीं है, चलिए तो बेचारे ऐसे ही चलेंगे सारी जिंदगी। पर जिनके पास अगर पैसा है तो हम क्या करते हैं उसमें, आपके हिप का एमआरआई है तो हम क्या करते हैं कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से, स्पेशली 6D प्रिंटिंग, ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक अलग सब्जेक्ट है। आपको अगर आपने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया तो उसमें हम टीचर पढ़ाते हैं एडिटिव मैन्यु 8-10 घंटे लगते हैं पढ़ाने में इसको। तो 3D प्रिंट, 3D तो पुरानी चीज होगी, उसमें स्टेयरकेस प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम 6D ऑफर करते हैं। तो टाइटेनियम का पाउडर होगा, टाइटेनियम का पाउडर होगा और हम प्रिंटिंग से हिप बनाएंगे और ऑन द स्पॉट आप उसे फिट कर देंगे उसमें। ये जो अनफॉर्चुनेटली जो टाइटेनियम है, सारा टाइटेनियम इंडिया में इंपोर्ट होता है, चाइना एंड यूरोप से। प्राइवेट कंपनीज चाइना से इंपोर्ट करती हैं और यूरोपियन कंट्रीज में ये आई मीन जो गवर्नमेंट है वो यूरोपियन कंट्री से करती है इंपोर्ट। 5-6 साल पहले इसकी कॉस्ट थी 9,000 रुपीज पर केजी, आजकल गिर के ये 4,500 पर केजी में मिल जाता है। टाइटेनियम जो है, स्पेशली ये मटेरियल, ये बहुत पॉपुलर मटेरियल है एरोस्पेस इंडस्ट्री में, ये आपको 4,500 रुपीज पर केजी में मिल जाएगा। पर पता है अनफॉर्चुनेट चीज क्या है, इंडिया के केरला में, केरला आवर स्टेट केरला में, वी हैव लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ टाइटेनियम ओर, पर हमें मालूम नहीं है कि उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू दीज यूजफुल मटेरियल्स, हमें मालूम नहीं है अभी। हमारे डिफेंस नीड्स के लिए सारा टाइटेनियम हम यूरोपियन कंट्रीज से, जर्मनी वगैरह से इंपोर्ट करते हैं। जब ये 2014 में जब गवर्नमेंट बनी थी और उसने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी हेडेड बाय, अब देखो नाम यहाँ पे बता नहीं सकते हम क्योंकि यूट्यूब पे ओपन है, सब कुछ है। उन एक दो मेंबर्स को जानता भी, उन्हें पर्सनली जानता हूँ, उन एक दो मेंबर्स को हम, तो के ट्राई टू प्रोसेस दैट ओर एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल टाइटेनियम। 8 साल रिसर्च हुई पर अभी भी वो मटेरियल जो है यूजफुल नहीं है, एक्चुअली अभी यूज नहीं कर सकते किसी, इट्स टू पोरस। तो बच्चों इस छोटे से लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया कि टाइटेनियम के कौन कौन से एलॉय होते हैं और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ये छोटा सा लेक्चर हमेशा याद रखना एग्जाम में भी और इंटरव्यू में भी। ऑल द बेस्ट।